हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा दुनिया भर में हुई थू से हुए शर्मसार आपके पार्टनर, पछतावा हो रहा है अब अपनी हरकतों पर, है ना। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा काम किया है उन्होंने तो दुनिया तो उन पर थू करेगी ही। और जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके और उनकी जो हरकतें हैं उनको जान सके, उनके मन में क्या चल रहा है उसको जान सके। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रहकर जो आपको धोखा दिया, जो आपके साथ गलत बर्ताव किया, जो आपको इतना भला बुरा बोला, उसके लिए अब दुनिया भर में उनकी थू हो रही है। क्योंकि उनको यही लगता था कि शायद जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। आप ही के ऊपर उंगली उठाते थे कि मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, वो मेरे को ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जिस थर्ड पार्टी से जुड़े हैं वो उनकी कहीं अधिक सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो सारी चीजें थर्ड पार्टी की उनको अच्छी दिखाई दे रही हैं। उनको यही लग रहा है कि शायद यही मेरा सब कुछ है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब थर्ड पार्टी अपनी हरकतें आपके पार्टनर के ऊपर करेगी, जो नए से नए ड्रामे दिखाएगी, उनको बदनाम करेगी, तब उनको समझ आएगा कि शायद मेरी बहुत बड़ी गलती रही। अन्यथा अभी तो उनके ऊपर थर्ड पार्टी का किया हुआ उनकी आंखों पर काला पर्दा चढ़ा हुआ है, जिससे उनको उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। थर्ड पार्टी जिन लोगों के रिलेशन में आई है यहाँ पर, उनका जीना मुश्किल कर दिया है, उनका जीना तबाह कर दिया है। और ऐसी सिचुएशन कर दी है कि उनके पार्टनर उनकी सुनना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते, उनसे बात करना नहीं चाहते। और ऐसी हालत हो गई है जैसे एक अजनबी की तरह रह रहे हो, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी जब आपके रिलेशन को तबाह करने के लिए जुड़ती है आपके पार्टनर से, तो वो आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ना कुछ गलत कार्य करके आती है। गलत कार्य में ब्लैक मैजिक आता है, जो कि वशीकरण रहा, बंधन रहा, क्रियाएं रही, प्रेत बाधा रही, काफी सारी चीजें होती हैं जो वो करके आती है। और ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर के पीछे करके आई है, वो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ करती है, जिससे आप दोनों में मनमुटाव बढ़ता रहे, लड़ाई झगड़े होते रहे और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करें। और यही सब लोगों के बीच में यहाँ हो रहा है। उस लड़ाई की वजह से आप जानते हैं कि कोई इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। रोज गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपको भला बुरा बोल रहे हैं, तो कोई भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा।
आज हो, लेकिन कल या परसों एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपकी ये सारी चीज़ें ओपनली सबके आगे आएंगी। और जब ये सारी चीज़ें ओपनली हो जाती हैं तो सभी इंसान आप लोगों पर, आपके पार्टनर पर थू थू करना शुरू कर देता है कि ये देखो, ये इंसान अपने पार्टनर को सही से नहीं रख सका, ये अपने पार्टनर को सही से नहीं रख सकी, किस चीज़ की कमी थी। दुनिया भर की बातें बनेंगी और इतनी बदनामी हो जाएगी घर परिवार की कि जिसकी कोई आज तक आपने सोची नहीं होगी। सिर्फ एक थर्ड पार्टी के जुड़ने से आप लोगों का जीवन तबाह हो जाता है यहाँ, और वो इतनी बुरी तरीके से आप लोगों के पीछे पड़ जाती है कि सब कुछ हल्के हल्के करके तबाह करना शुरू कर देती है। रोज नए से नए नाटक करती है आपके पार्टनर के साथ कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, और आपके पार्टनर उसके बहकावे में आकर अपने घर का सारा सामान हल्के हल्के करके उसको देना शुरू कर देते हैं। कभी जेवरात दिया है या गोल्ड वगैरह दिया है, क्योंकि सब कुछ तो अब वही दिख रही है उन्हें, आप तो कुछ है ही नहीं। कभी कोई सामान दिया है घर का उठा के, और आपने इस बीच में अगर उनसे कुछ बोला भी तो आपको भला बुरा बोलेंगे, यही कहेंगे कि तुम होती कौन हो करने वाली ये चीज़ें, सब कुछ मेरा लाके इकट्ठा करा हुआ है, तुम कौन होती हो रोकने वाली। ऐसी ऐसी गंदी बातें बोलना शुरू कर देंगे जिसमें आप भी कुछ नहीं कर पाते। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़, जो ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी के द्वारा आपके ऊपर भी किया गया है, उसमें आप में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहे होंगे, काफ़ी सारे शरीर में परेशानियां आ रही होंगी, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, मन चिड़चिड़ा, काम करने का मन नहीं करना, सबसे लड़ाई झगड़े की नौबत आ रही होगी। ऐसी सिचुएशन आप लोगों की कर देती है ना। और आप यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, हो सकता है मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो मैं इसलिए चिड़चिड़ी हो रही हूँ या इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आज की डेट में अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में अगर घुसी है तो वो कुछ ना कुछ गलत कार्य करके घुसी है, वरना कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपके पार्टनर को बहला फुसला कर ले जाए। काफ़ी लोगों के प्रश्न यही होते हैं कि गुरुजी थर्ड पार्टी होती कौन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी आपके जान पहचान की या आपके पार्टनर की जान पहचान की ही होती है, वरना किसी और इंसान को कोई जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों के रिश्ते को खराब करने की। वो वही शख्स होता है जो आपको अच्छे से जानता है और आपके इतने अच्छे रिलेशन से चिढ़ता है अंदर ही अंदर, और वो देख तो लेता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस रिश्ते को खराब करके मानूंगा या मानूंगी, तो वो हल्के हल्के करके आप लोगों के रिश्ते में एंट्री करता है और आप लोगों के रिश्ते को सब कुछ खराब करना शुरू कर देता है ना। आपके पार्टनर जिस तरीके से अभी तक अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा बन के दिखा रहे थे कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत ब्लेम लगा रहे हो मेरे पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से हल्के हल्के करके आपके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं दिन पे दिन, वो ज़्यादा ही खतरनाक है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनको हल्के हल्के करके अपने चंगुल में ले रही है और आपके खिलाफ भर भर कर उनको भड़का रही है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हो जाए और आप लोगों का रिश्ता खराब होना शुरू हो जाए, है ना। मैं बोलता ही हूँ हमेशा कि थर्ड पार्टी शातिर तो है ही, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप दोनों अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। उसका कार्य है आप लोगों के रिश्ते में आग लगाना, आप लोगों के रिश्ते को तबाह करना ही रहता है ना। काफी लोगों का प्रश्न ये भी रहता है मेरे से कि गुरुजी, क्या थर्ड पार्टी को दूर किया जा सकता है हमारे पार्टनर से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाँ, दूर किया जा सकता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो 8-8, 9-9 साल से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और उनका भी सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन थोड़ा समय लगा क्योंकि काफी लंबा समय हो गया था उनकी परेशानी को। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, ऐसे लोग भी जुड़े मेरे से कि शादी होने के बाद भी काफी समय तक बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से घर वालों ने ब्लेम लगाने शुरू कर दिए गंदे गंदे कि ऐसी है कि वैसी है। वो लोग भी मेरे से जुड़े
जिनको 4-4 5-5 साल हो गए और बच्चा नहीं हो रहा था, उनको भी अब बच्चा हो गया और सब कुछ हल्के हल्के करके सही हो गया, है ना। जिन लोगों के रिश्ते किसी ना किसी बात के कारण टूटे हैं या कोई जबरदस्ती बढ़ाकर तोड़ रहा है, तो वो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। जैसे मैं आपको अभी बच्चे वाला बता रहा था, तो वो लेडी आती है मेरे पास जिनकी डॉक्टरी जांचें सब ठीक होती हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा। तो मैं उन लोगों के फोटो देखकर जब मैं फेस रीडिंग करता हूं तो यही पता चलता है कि उनको किसी ना किसी ने बांध रखा है या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, जिससे उनके बच्चे नहीं हो पाए। तो उन लोगों के भी बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ उनके बंधन वगैरह जो भी होते हैं सब नेगेटिविटी हटाकर उनका ठीक कर देता हूँ, उनके पार्टनर का ठीक कर देता हूँ और फिर वो जल्दी कंसीव करके अपने सही हो जाती हैं, है ना। देखिए सब काम हो सकते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप कराएं तो ज्यादा जल्दी असर होगा। अन्यथा आप कितना घूम लीजिए, कितना शक की निगाह से आप लोगों का काम करा लीजिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप घूमते रह जाएंगे, सब फिर भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूं आप साक्षात भगवान के आगे भी अगर खड़े होकर वो कहेंगे आपसे कि मैं ठीक कर दूंगा, तू बेटा चिंता मत कर, और फिर भी आप अगर शक के निगाह में रहेंगे तो भगवान कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये शकी का जानते हैं तो चलो रहने दो उनको ऐसे ही, है ना। सब चीज आस्था और विश्वास से है, दृढ़ विश्वास से है, पॉजिटिविटी से है। आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी से जुड़िए, गलत कार्यों को छोड़िए, सब कुछ ठीक हो सकता है ना। और आप ही अगर गलत राह पर चलेंगे तो कुछ भी अपना सही नहीं करा पाएंगे, ऐसे ही घर बिखरता रहेगा और नई से नई मुसीबतें आती रहेंगी। मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको, सुबह से रात तक इतने केसेस आते हैं, 2-4 मुझे याद रह जाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वरना लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं जिसकी लिमिट नहीं है। मैं भी परेशान हो जाता हूँ सुन सुनकर कि किस किस तरीके की लोग परेशानियां मुझे सुनाते हैं, है ना। तो एक परेशानी सुनना भी एक हिम्मत का काम है, टेंशन हो जाती है, सिर भिन्ना जाता है सुन सुनकर, लेकिन सबको कार्य यही रहता है कि आप पॉजिटिविटी के साथ आइए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहिए, सब चीज़ें ठीक होंगी। दावे से बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है और मुझे लगता है कि हाँ ठीक किया जा सकता है, तभी मैं केस लेता हूँ, अन्यथा मना कर देता हूँ कि नहीं हो सकता, है ना। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं, किसी तरीके का कोई भी मुझे अपना स्वार्थ नहीं। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ठीक करना, आप लोगों को सही राह दिखाना है। कोई भी गलत राह पर ना मैं चलता हूँ, ना मैं किसी को दिखाता हूँ और ना ही कोई गलत काम कराता हूँ, है ना। यदि आप थर्ड पार्टी को अपने रिलेशन से दूर करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप पॉजिटिविटी से जुड़कर अपना सब कुछ ठीक कराइए, आपका जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो आपका रिलेशन पहले जैसा ठीक था वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसे शरीर में परेशानियां थी वो ठीक हो जाएंगी। अभी देखिए मुझे रीडिंग करते करते एक चीज़ याद आई, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। एक लेडी मेरे से जुड़ी थी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे और थर्ड पार्टी से ही शादी कर ली थी। अब वो अकेली रह रही थी अपनी बेटी के साथ, और जब वो मेरे से बात कर रही थी पर्सनल रीडिंग पर तो उनके ऊपर इतने सारे ब्लैक मैजिक, इतने सारे नेगेटिविटी करी हुई थी कि वो परेशान थी, उनका चेहरा खराब होने लगा था, उनका शरीर सूखने लगा था और काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी चेकअप कराई, किसी में कुछ नहीं आ रहा था। बेटी भी उनकी परेशान हो रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी, सिर में दर्द रहता था, सूखती चली जा रही थी। जब मैंने उनकी सारी परेशानी देखी तो मैंने देखा कि उनके ऊपर नेगेटिविटी है, मैंने बताया भी। तो वो बोल रही थी कि गुरुजी मैंने काफ़ी जगह इलाज कराया, काफ़ी जगह दिखाया, किसी से सही ही नहीं हुआ। मैं आपकी वीडियो देखकर बड़े दृढ़ विश्वास के साथ आपसे बात कर रही हूँ, जैसा कि आप कहते हैं वीडियो में कि मैं ठीक कर देता हूँ सब कुछ। मैंने कहा हाँ ठीक कर देता हूँ, आप मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा के फ़ोटो भेज दीजिए। मैंने जब उनकी और उनकी बेटी की फ़ोटो देखी, जो परेशानी थी वो बताई, वो बोला उनको कि ठीक किया जा सकता है। मैंने जो उनको उपाय बताए उसमें कि आप ये कर लीजिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी उन्हें ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, मुश्किल से उपाय किए हुए 4 दिन हुए होंगे, और उनको 4 दिन में इतनी राहत मिलने लगी। वो खुद अंदर से कह रही थी कि गुरुजी मैंने इतने लाखों रुपए खर्च कर लिए डॉक्टरों के पास जा जाकर,
किसी से सही नहीं हो रही थी मैं, और अब मुझे बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है। जो मेरा शरीर सूख रहा था, भूख नहीं लग रही थी, वो सब कुछ ठीक हो रहा है। और जब मैंने उनसे उनकी करंट फोटो मंगाई उपाय करने के बाद, तो उनके चेहरे में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ गया था। जो पहले चेहरा अजीब सा हो रहा था वो ठीक होना शुरू हो गया, जिस बात को वो भी मान रही थी कि हाँ, मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, जो मेरे अंदर परेशानियां थी काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई हैं। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आपको बारंबार धन्यवाद है, और आप ही मेरे लिए भगवान हैं। और मैं उनसे यही कह रहा कि आप कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, सब करते भगवान हैं। आप उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं के आगे हाथ जोड़ो और उन्हीं को धन्यवाद बोलो। मैं भी उन्हीं को धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने आपकी समस्याओं को ठीक किया, और उनका जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, कुछ सब कुछ ठीक होता है, लेकिन समय के ऊपर है। किसी में समय कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, लेकिन चीज़ें ठीक होती हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इन चीज़ों को अगर समय लग रहा है थोड़ा बहुत, तो आप समय लगाकर इनको ठीक करिए, जड़ से ठीक करिए, तभी आपके लिए आगे के फायदेमंद हैं। वरना अभी 2-4 दिन को आपने किया, उसके बाद फिर से रिपीट हुआ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप जड़ से ख़त्म करिए, क्योंकि एक ये ऐसा दलदल है, अगर इसमें आप फंस गए नेगेटिविटी में, तो ये आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, तबाह करके छोड़ेगा, और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो गाइज, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।